तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.20 जिसमें वो हमें कहता है कि फाइंड करें वी नॉट को यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है ये मैंने कंसेप्चुअल वीडियोस की प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर दी हुई है, तो वहाँ से जाके समझ लीजिएगा। ठीक है जी। सुपरपोजिशन थ्योरम असल में ये बच्चों कहता था कि वो कहता है एक सर्किट के अंदर किसी भी कोई भी हमारे पास जो आउटपुट होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है कि सर्किट के अंदर जितने सोर्सेज आपके पास लगे होते हैं, चाहे वो करंट सोर्स हो वोल्टेज सोर्स हो। ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पे देखें टोटल 3 सोर्सेज हैं, 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं, 1 करंट सोर्सेज है। तो पता क्या है, इन तीनों का कोई ना कोई किरदार है, या तो इस आउटपुट को वो इंक्रीज कर रहे होंगे या डिक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है जी। 2 ही इनके मतलब के रोल हो सकते हैं इसमें। तो लिहाजा उसने ये कहा था सुपरपोजिशन के मतलब के थ्योरम ने कि आप क्या करें जी, आप इस तरह से करें, अगर आप वी नॉट को टोटली कैलकुलेट करना चाहते हैं ना बड़े बड़े सर्किट्स में, हम ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सोर्सेज लगे हुए हैं आपके सर्किट के अंदर, तो आप ये करें कि एक सोर्स को एट अ टाइम ऑन रख के बाकी सबको ऑफ करके उसको कैलकुलेट करते जाएं, आपको उसका आधा आधा हिस्सा मिलता जाएगा। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। देखें सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं 6 वोल्ट के सोर्स को ऑन रख लेता हूँ। ठीक है, बाकी सोर्सेज को मैंने ऑफ कर दिया, सिर्फ एक सोर्स को मैंने कंसिडर करना है। तो बच्चों उस केस में क्या होगा जी, आप ये चीज़ याद रखिएगा, जब करंट सोर्स ऑफ होते हैं ना तो वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करते हैं, जब वोल्टेज सोर्सेज ऑफ होते हैं तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करते हैं। ठीक है जी। अभी मैं इसकी शेप ड्रा करता हूँ फिर आपको समझ आएगी। तो बच्चों ये शेप आपके पास इस तरह से बन जाएगी। देखिए मैंने वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट वाले सोर्स को ऑन रख के देख लिया, यानी कि इसको ऑन रख के देखूंगा कि मेरे पास कितने वोल्टेज में यानी कि क्या चेंज आता है, मतलब ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ये वी नॉट का कुछ हिस्सा होगा, ना कि ये वी नॉट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होगी। डेट्स वाई इसको वी नॉट प्राइम से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और देखें जहाँ पे करंट सोर्स लगा था वहाँ पे ओपन सर्किट के तौर पर मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, यानी कि उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, ये ओपन सर्किट होता है। ठीक है बच्चों। और जो वोल्टेज सोर्स ऑफ कर दिया वो एज ए शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क कर रहा है। देखें ये शॉर्ट वायर हो गई है। ठीक है। तो बच्चों जो ओपन सर्किट होता है ना उसका यही मतलब होता है, यानी बच्चों उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं कर पाता, क्योंकि करंट को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। ये ओपन है, यानी ऐसे ही है जैसे आपका चार्जर की वायर टूट जाए तो आपका जो मोबाइल है चार्ज नहीं होता, आप चाहे लगाते रहो, क्योंकि अंदर से केबल डैमेज हो गई होती है। तो वहाँ पे भी यही होता है, असल में करंट फ्लो नहीं कर पा रहा होता। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, यानी कि ये वायर होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, सारा का सारा करंट इसी वायर में और नीचे वाली वायर में फ्लो करता रहेगा। ओके हो गया बच्चों। अब देखिएगा ज़रा, अब मैं यहाँ पे वी नॉट प्राइम को कैलकुलेट करना चाहता हूँ अगर बच्चों, तो मैं यहाँ पे कौन सा मेथड लगाऊँ। यहाँ पे क्या नाम है, लूप एनालिसिस मेरे काम आ सकता है, नोडल एनालिसिस भी आ सकता है, आप चाहे जो मर्जी लगा लें, लेकिन लूप एनालिसिस थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम लूप के तौर पे करंट्स ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं I1 के नाम से एक करंट ले लेता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं I2 के नाम से एक करंट ले लेता हूँ, ये लूप 2 हो गया। ठीक है बच्चों। ये तीसरा लूप है, यहाँ पे आप I3 के नाम से चाहें तो करंट ले सकते हैं। ठीक है। या आपके पूरे लूप में I3 करंट फ्लो कर रही है। ठीक है बच्चों। I3 के ऊपर KVL लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि देखो बच्चों I1 और I2 मुझे असल में वैल्यू चाहिए I2 की, क्योंकि वी नॉट प्राइम देखें वोल्टेज कब प्रोड्यूस होते हैं, जब I2 करंट पास करती है 1 किलो ओम रजिस्टर में से। ठीक है। तो तब वी नॉट प्राइम के वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो लिहाजा मुझे I2 की वैल्यू चाहिए, ओहम्स लॉ लगा के मैं इसको कैलकुलेट ताकि कर सकूँ। ठीक है। तो देखो I2 और I3 के लूप के दरमियान जो वायर आ रही है कॉमन हो रही है, उसके ऊपर कोई रजिस्टर मौजूद नहीं है जो मतलब कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन बनाए। इसी तरह से I1 और I3 के दरमियान भी एक वोल्टेज सोर्स मौजूद है जो मतलब कि रजिस्टर नहीं है जो इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन बना दे। डेट्स वाई हमें I3 के ऊपर KVL लगाने की ज़रूरत पेश आएगी ही नहीं, हम I1 और I2 के ऊपर ही KVL लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो चलो आओ, तो बच्चों पहले KVL लगाते हैं लूप 1 पे, अप्लाई KVL एट लूप 1 आपने लिख देना है। ठीक है जी। तो वी नॉट प्राइम की पहले इक्वेशन लिख देते हैं। वी नॉट प्राइम की क्या इक्वेशन बनती है, देखो बच्चों इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो हम लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट रेजिस्टेंस पहले मैंने लिखी है, देखें करंट में क्या लिखता हूँ, देखें करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो डेट्स वाई से प्लस में ही पुट किया जाएगा। तो ये इसका फार्मूला आ गया। मुझे I2 की अब वैल्यू चाहिए। देखें अप्लाई होने लगा बच्चों KVL लूप 1 पे, मतलब कि मुझे हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखना है। KVL का यही मतलब था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो करंट देखें इसके 2 किलो हम रजिस्टर में से जब गुजरेगी तो इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज पैदा होंगे, सिर्फ I1 इसमें से गुजर रही है। डेट्स वाई इसके ऊपर ओहम्स लॉ लगा लेंगे, यानी कि 2 के I1 इसका फार्मूला बन जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों। उसके बाद करंट देखें आगे जब बढ़ती है तो उसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है 6 वोल्ट के, तो ये आ गया +6। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट देखें 1 किलो ओम के रजिस्टर में से गुजरती है, लेकिन इसमें से 2 करंट्स पास करने से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक तो I1 जो कि नीचे की तरफ जा रही है और एक I2 जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि I1 और I2 की डायरेक्शन अपोजिट है। तो बच्चों इस केस
इसमें क्या होगा जी, हमारे पास फार्मूला तो वही होगा, रेजिस्टेंस इनटू करंट, यानी कि 1K इनटू करंट की वैल्यू। लेकिन करंट दोनों अपोजिट है, तो हम किसको प्लस में लिखेंगे, किसको माइनस में, क्योंकि आपको पता है न्यूटन ने कहा था थर्ड लॉ में, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। उस लॉ को हम फॉलो करते हुए एक को माइनस में लिखेंगे, एक को प्लस में। आपने बच्चों उसको प्लस में लिखना है जिसके ऊपर आप जिस लूप के ऊपर आप केवीएल लगा रहे हो। हम लूप 1 की करंट के ऊपर केवीएल लगा रहे हैं, दैट्स वाई लूप 1 की करंट को प्लस में लिखेंगे, I1 और माइनस I2 इस तरह से आ जाएंगे इसके वोल्टेज, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। तो देखें इसकी बच्चों आपने ना इक्वेशन बना लेनी है ताकि आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर सको। देखो 1K I1 प्लस 2K I1 ये बन जाएगा 3K I1, ठीक है, और साथ में आ जाएगा फिर माइनस 1K I2, और ये दूसरी तरफ चला गया अपना क्या नाम है 6, ठीक है, तो ये उधर जाके -6 हो गई, आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 हम बनाएंगे केवीएल लगा के इस लूप 2 पे, ठीक है। तो बच्चों देखो आपने लिखना अप्लाई केवीएल एट लूप 2, ये आपने खुद लिखना है, ठीक है। तो हम जब यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो देखिए करंट इसके इस रजिस्टर में से गुजरती है, तो 2 करंट्स गुजर रही हैं उसी तरह से, यानी कि I2 देखें ऊपर की तरफ जा रही है, I1 ऐसे नीचे को जा रही है, एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। लेकिन इस दफ़ा हम लूप 2 के ऊपर केवीएल लगा रहे हैं, दैट्स वाई लूप 2 की करंट पॉजिटिव हो गई और लूप 1 की करंट नेगेटिव हो गई। समझ आ गई, वही काम हो रहा है जैसे पहले वहाँ पे समझाया मैंने। अब इस रजिस्टर में से फिर आगे जाके करंट गुजरती है, तो इसमें से सिर्फ I2 गुजरी है, दैट्स वाई इसके वोल्टेज आ जाएंगे 1K I2, ठीक है, चक्कर मुकम्मल हो गया, इज इक्वल टू 0, ये आ गई इसकी इक्वेशन। आपने I1 वाला पहले लिखना वेरिएबल, 1K माइनस 1K I1 बन रहा है, देखो मल्टीप्लाई होने के बाद, उसके बाद 1K प्लस 1K 2K I2, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये कैसे सॉल्व होती है बच्चों, आपने पहले इनके कांस्टेंट लिखना है, ठीक है, 3K और इसके साथ है -1 की, इक्वेशन 1 के पहले मैंने लिखा, फिर इक्वेशन 2 के -1K और फिर है 2K, ठीक है। फिर इनके वेरिएबल एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपने लिखे हों, देखो एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी कि I1 पहले है फिर I2 है, हर एक इक्वेशन में ऐसे ही होना चाहिए। तो पहले I1 फिर I2, कॉलम वाइज लिख देना, ठीक है, इज इक्वल टू वाले नंबर आपने इज इक्वल टू में लिख देना है। देखिए -6 है उस इक्वेशन में, इसमें है 0। तो ये आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपने समझ लेना जाके बच्चों, एग्जाम्पल 3.1 से जो आपके मतलब के चैनल पे हमारे मौजूद है, आपने जाके देख लेनी है, ठीक है जी बच्चों। जितना हमारा हक है इस चैनल पे उतना आपका ही है, तो ये आपका ही चैनल समझे। तो इसको मैं अब सॉल्व करके देता हूँ, कैलकुलेटर पे क्या वैल्यूज़ आती हैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपने समझ लेनी है 3.1 एग्जाम्पल में जाके, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आप ये सारा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों मेरे पास I1 की वैल्यू भी आ गई और I2 की वैल्यू भी आ गई है, देखें इस तरह से आपको कैलकुलेटर खुद ही सॉल्व करके दे देगा। तो I1 की वैल्यू आई है -2.4 मिली एम्पेयर, ठीक है जी, क्योंकि अगर रेजिस्टर किलो में हो तो करंट हमेशा मिली में आती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और I2 आई है हमारे पास -1.2 मिली एम्पेयर, ठीक हो गया जी। तो लिहाजा बच्चों अब इन वैल्यूज़ को अगर देखा जाए तो I2 की सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए थी, अगर उसको मैं उठा के ऊपर पुट कर दूँ तो देखो क्या आ जाएगा, 1K इंटू -1.2 मिली, यही आई है ना। तो देखो बच्चों मिली और किलो कैंसिल हो गए और हमारे पास वोल्टेज आ गया -1.2 वोल्ट, यानी कि ये जो जब हम मतलब कि इस वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखते हैं, ये वाला वोल्टेज सोर्स है, तो ये क्या करता है, इतने वोल्टेज प्रोड्यूस करके देता है हमें, ठीक है, समझ आ गई। तो देखो बच्चों जो मतलब कि 12 वोल्ट वाला सोर्स है ना, उसे भी मैं यहीं पे ही मतलब कि उसके सर्किट को ड्रा करना चाहूँगा, क्योंकि उसका सर्किट का भी रोल तकरीबन सेम टू सेम ही होगा इसकी तरह। तो ज़रा गौर कीजिएगा, वो मैं सर्किट अब आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। उसमें क्या होगा देखो बच्चों, ये वाला अब हम 12 वोल्ट के सोर्स को अब हम ऑन रखेंगे, ठीक है, ये वाले वोल्ट के सोर्स को, और ये ऑफ हो जाएगा, तो यानी ये शॉर्ट वायर की तौर पे आ जाएगा। और ये आपको बताइए, मैंने अभी अभी आपको बताइए, करंट सोर्स जब ऑफ होता है तो वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क कर रहा होता है, तो वो ओपन सर्किट ही होगा, ठीक है, समझ आ गई बच्चों। तो उसको मैं ओपन सर्किट के तौर पे छोड़ दूंगा और इसको चेंज करके दिखाता हूँ, रुक जाए। तो हाँ, तो बच्चों ये देखो, ये मैंने आपके सामने ये सर्किट ड्रा कर दिया। देखें क्या हुआ है जी, वो जो 6 वोल्ट का सोर्स है वो शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो गया, ठीक है जी, क्योंकि हमने उसका असर देख लिया हुआ है। तो अब हम 12 वोल्ट का सोर्स असर देखने वाले हैं कि क्या पड़ता है हमारी आउटपुट पे। तो हमने इस सर्किट सोर्स को बस ऑन रखा हुआ है, बाकी दोनों ऑफ किया। तो देखो ये शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो गया, वो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया। तो ओपन सर्किट के होने या ड्रा करने या ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं होनी, डेट्स वाई मैंने उसको ड्रा ही नहीं किया, ठीक है बच्चों। यानी कि उसके ऊपर कट ही लगाने थे, आपको बस समझाने के लिए ड्रा किया था एक दफ़ा, तो इस दफ़ा नहीं ड्रा किया। ये मैंने क्यों मतलब कि यहीं पर किया, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज पर तो जाना ही था बच्चों, लेकिन यहाँ पर यह काम हो सकता है, डेट्स वाई। तो बच्चों अब ये V0 है ना, कि V0 की वैल्यू, ये V0 के दूसरा हिस्सा है, तो डेट्स वाई इसको V0 डबल प्राइम से आप प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हम V0 डबल प्राइम आप कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों लूप एनालिसिस ही लगाएंगे। देखें यहाँ पे हम फ्लो करवा देते हैं I4 के नाम से करंट को, या I1 प्राइम कह लो, यानी कि प्रीवियस वाले से थोड़ा डिफरेंट दिखाना, I1 प्राइम, ठीक है। लूप एनालिसिस से ही इसको भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हमारी करंट I2 प्राइम, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे फ्लो करेगी कौन सी, I3 प्राइम, ठीक हो गया। तो देखो फिर से वही बात, यानी कि फार्मूला क्या बन गया V0 डबल प्राइम का। V0 डबल प्राइम बच्चों हमारे पास फार्मूला बन गया
इसमें ये यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी कि 1K इंटू करंट कौन सी पास करती है, I2 प्राइम जब इसके ये पॉजिटिव पोल में एंटर करती है तब इसमें से वोल्टेज यानी कि 1 किलो ओम के पॉजिटिव पोल में जब करंट एंटर करती है तब इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं V0 डबल प्राइम, दैट्स वाई I2 प्लस में लिखी गई, ठीक है, I2 प्राइम सॉरी। तो ये इसका फार्मूला बना, यानी कि देखें फार्मूला सेम ही है। लेकिन बच्चों देखो दोनों सर्किट्स में क्या फ़र्क है, वहाँ पे जो 6 वोल्ट का सोर्स आ रहा था वो लूप 1 के अंदर आ रहा था, यहाँ पे वो जो 12 वोल्ट का सोर्स यानी कि अब आ गया वो लूप 2 के अंदर आ गया, यानी कि दोनों में बस इतना फ़र्क है। दैट्स वाई पता क्या होगा, इक्वेशन सेम ही आने वाली है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा। देखें किस तरह का, देखें चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो केवीएल चले मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और फिर आपको वो मैट्रिक्स फॉर्म में चले आपके लिए कर ही देते हैं दोनों काम। यहाँ पे बच्चों देखो मुझे अब लूप 3 के ऊपर फिर से केवीएल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लूप 3 और जो लूप 1 और लूप 2 है इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं हो रही, क्योंकि देखो दोनों के दरमियान कोई रजिस्टर नहीं मौजूद, यहाँ पे शॉर्ट वायर है, दोनों के दरमियान यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। दैट्स वाई मुझे लूप 3 के ऊपर केवीएल लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, ठीक है। तो चलो अब लूप 1 के ऊपर केवीएल लगाते हैं। देखिए करंट I1 प्राइम इसमें से गुजरी है 2K में से, तो लिहाजा सिर्फ I1 गुजरी है। दैट्स वाई यहाँ पे वोल्टेज किसके बराबर होंगे, 2K I1 प्राइम के, ठीक है बच्चों। उसके बाद 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है, तो इसमें से दो करंट्स पास कर रही हैं, देखिए एक I1 प्राइम और एक I2 प्राइम। I1 प्राइम ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, I2 प्राइम ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। हमने अप्लाई क्या किया बच्चों, अप्लाई केवीएल किया है एट लूप 1 के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा लूप 1 है, उसके अंदर वो लूप 1 था, अब ये इसके अंदर ये लूप 1 है, ठीक है बच्चों। तो देखें अब 1 किलो ओम में से दो करंट पास कर रही है, I1 प्राइम नीचे की तरफ जा रही है, I2 प्राइम ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या होगा जी बच्चों, एक करंट प्लस में लिखी जाएगी, एक करंट नेगेटिव में। प्लस में किसको लिखा जाएगा, जिसके ऊपर केवीएल लग रहा है, तो केवीएल लग रहा है लूप 1 की करंट पे। दैट्स वाई ये प्लस में लिखी गई, दूसरी नेगेटिव में लिखी गई, ठीक हो गया। ये लूप पूरा हो गया, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वापस उसी जगह पे आके जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। तो बच्चों देखो इसकी क्या इक्वेशन बन रही है, आ रही है 3K I1 प्राइम और -1K I2 प्राइम। देखें बच्चे वही इक्वेशन आई है जो पहले थी, बस क्या फ़र्क है, इसमें 6 वोल्ट का सोर्स नहीं था मौजूद, तो देखें वहाँ पे -6 का बस इजाफा था। यहाँ पे देखें वही चीज़ बन रही है दूसरे में भी। तो इक्वेशन 1 आपके पास आ गई इस वक्त, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों अब हम बनाते हैं दूसरी इक्वेशन, लूप 2 के ऊपर केवीएल लगा के देखें, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों अब मैं यार ये यहाँ पे लिख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, तो चलें यार एक स्टेप करता हूँ, फिर आपके लिए बात वही आ जाती है। 1 यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, आपने लिखना बच्चों अप्लाई केवीएल एट लूप 2, ठीक है। तो देखो इसमें से दो करंट पास करें, एक I1 प्राइम एक I2 प्राइम। I2 प्राइम ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और I1 प्राइम ऐसे नीचे को। लूप 2 के ऊपर केवीएल लग रहा है, दैट्स वाई I2 प्राइम की हम करंट पॉजिटिव में लिखेंगे, यानी कि लूप 2 की करंट को प्लस में लिखेंगे। उसके बाद बच्चों देखो करंट आगे बढ़ती है, तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है 12 वोल्ट के, लिहाजा -12 आ गया। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट 1 किलो हम रजिस्टर में से गुजरती है, तो लिहाजा इसके वोल्टेज किसके बराबर होंगे, 1K I2 प्राइम, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसकी इक्वेशन बनाए क्या आती है, देखें पहले I1 प्राइम लिखेंगे, -1K I1 प्राइम आ रहा है देखो दोनों में, और उसके बाद देखा जाए तो I2 प्राइम क्या बनता है, देखो बच्चों 1K I2 प्राइम प्लस 1K I2 प्राइम, तो ये आ गया हमारे पास कितना बच्चों, 2K I2 प्राइम, ठीक हो गया जी, इज इक्वल टू ये 12 उधर जाके +12 हो गया, तो ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इसको भी आपने मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे ही लिख लेना बच्चों। यहाँ पे मैं आपको ऊपर लिख के दिखाता हूँ, ये देखें कैसे सॉल्व करना, मैंने बताया कि एग्जांपल 3.1 आपने देख लेनी है। देखें पहले इक्वेशन 1 के मैं यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे लिखूंगा, 3K पहले आ रहा है, फिर आ रहा है -1K, ठीक है। उसके बाद है देखो दूसरी इक्वेशन में -1K और 2K, ओके हो गया बच्चों। अब मज़ीद आ गया है, देखें इनके जो वेरिएबल्स है वो थे I1 प्राइम और I2 प्राइम, और दूसरी तरफ जो हमारे पास नंबर्स हैं वो मैं वैसे ही यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखें पहली में 0 है पहली इक्वेशन में, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में 12 आया, तो यहाँ पे आ गया 12। अब मैं इसको बच्चों कैलकुलेटर पे हल करता हूँ और आपको इनकी दोनों की वैल्यूज़ बताता हूँ, ठीक है। हमने बस I2 प्राइम की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे मैं बस आपको कैलकुलेटर पे इन दोनों की वैल्यूज़ दिखा दूँगा। तो हाँ तो बच्चों देखो मेरे पास वैल्यू आ गई है, ये देखें ये आपका कैलकुलेटर दिखा रहा है 2.4 और 7.2, यानी कि I1 प्राइम की वैल्यू है 2.4 मिली एम्पेयर और I2 प्राइम की वैल्यू है 7.2 मिली एम्पेयर, और हमें I2 प्राइम की ही वैल्यू चाहिए थी। तो 1K इंटू 7.2 मिली एम्पेयर मैंने I2 की वैल्यू पुट कर दी जो कैलकुलेटर ने दी है। तो ये कितने वोल्टेज आ गए, देखें वोल्टेज हमारे पास आ गए 7.2 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास आ गए हैं। अब देखें मैं नेक्स्ट शेप में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे पास वो शेप बननी नहीं, नेक्स्ट पेज पे जाके बनाने वाला हूँ। पता क्या होगा, अब करंट सोर्स को ऑन रखेंगे, क्योंकि हमने बाकी सब कुछ ऑन रख के देख लिया, तो वो मैं आउटपुट भी आगे नेक्स्ट पेज पे मेंशन कर दूंगा जो दोनों में आई है। देखें यहाँ पे -1.2 वोल्ट, यहाँ पे 7.2 वोल्ट, ठीक है। और सर्किट में देखें बच्चों क्या चेंज आया होगा, ये शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाएगा, ये भी शॉर्ट वायर से, क्योंकि ये दोनों ऑफ हो चुके होंगे, बस करंट सोर्स ऑन होगा, ठीक है बच्चों, बाकी सारा सर्किट एज इट एज।
हाँ, तो बच्चों ये आपके सामने मैंने तीसरा सर्किट भी यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है जी। तो देखें यहाँ पे अब हमारे पास क्या केस बन चुका है, हमारे पास ये केस बन चुका है कि आपके सामने ये कोई इतनी लंबी चौड़ी कंडीशन नहीं है। देखो बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास देखें जो वोल्टेज सोर्सेज़ थे वो शॉर्ट हो गया, मतलब कि वो ऑफ हो चुका है, तो एज़ अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क कर रहे हैं, और जो करंट सोर्स था वो ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वी नॉट का मतलब कि जो तीसरा हिस्सा आने वाला है उसको प्रेज़ेंट करने के लिए हम इसको वी नॉट ट्रिपल प्राइम से नाम देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों फिर से वही बात, यानी कि इन दोनों लूप्स के दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है, मतलब टोटल अब 4 लूप बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक लूप एनालिसिस ही टेक्नीक इस्तेमाल करें तो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास जो करंट है अब उसको अब I4 का नाम चलो दे लो, ये I4 हो गई, ये I5 हो गई, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने I3 तक तो रखी हुई है, I5 और ये हमारी I6, क्योंकि अब टोटल देखो बच्चों 4 लूप हैं, और ये हो गई I7, ठीक है। अब देखो बच्चों ज़रा गौर करना, काफ़ी बच्चे जो हैं वो कह लें लगे रहेंगे, उनको समझ नहीं आ रही होगी। असल में यहाँ पे जो करंट मतलब कि जो सप्लाई दे रहा है वो सिर्फ़ ये वाला सोर्स है। देखें होगा क्या, कुछ करंट इधर को जाएगी, कुछ करंट इधर को जाएगी। जो दोनों करंट्स जाएँगी ना, लेट्स से यहाँ इस तरफ जो करंट जा रही है वो आपको पता ही है I7 ही है, और जो करंट जाएगी इस तरफ वो सारी की सारी देखें ऐसे वापस आ रही है, यानी कि इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई मतलब कि रजिस्टर नहीं लगा हुआ जो इन दोनों में क्या करे जी, कि करंट को मतलब कि इस तरफ भी यानी कि सप्लाई दे, ठीक है। सारी की सारी करंट क्या होगी, अब देखें बच्चों मैं आपको असल में ना जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको वैसे इक्वेशन वाइज़ में मैं समझा दूँगा, ठीक है। इक्वेशन दोनों की बना के समझा दूँगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो देखो ज़रा गौर गौर करना, मेरी बात समझना। देखो 4 मिली एम्पेयर क्या करेगा, 2 करंट्स यहाँ पे जब ये इस यहाँ पे करंट पहुँचेगी 4 मिली एम्पेयर, ये एक नोड है, यहाँ पे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, कुछ इधर को चली जाएगी, कुछ इधर को चली जाएगी, ठीक है। जब ये करंट बच्चों देखो यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ पे भी अब एक नोड आ गया, इसको फिर से 2 हिस्सों में तकसीम होना, कुछ करंट इधर को जानी है, कुछ इधर को। लेकिन यहाँ पे क्या है, करंट बच्चों हमेशा वो पाथ चूज़ करती है जहाँ पे मतलब कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, ठीक है। अगर बिल्कुल शॉर्ट वायर एक तरफ उसे मिल रही हो, यानी कि एक तरफ उसको बिल्कुल साफ रास्ता मिल रहा हो, तो सारी की सारी करंट वहीं से चली जाती है। तो देखो क्या होगा, अब ये वाला रास्ता जो है उसे नज़र आ रहा है यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वो पता क्या करेगी, यानी कि रेजिस्टेंस है एक तरफ क्या है, ज़ीरो रेजिस्टेंस है, दैट्स वाई सारी की सारी करंट इधर से गुजर जाएगी, इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये वायर वैसे ही हमारे पास मतलब रहेगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी करंट इधर ही चली गई, देखो इधर आके चली गई। और इस तरफ की करंट की बात करूँ, देखो ये जब इस नोड पे पहुंचेगी इसे भी 2 रास्ते मिलेंगे, तो ये क्या करेगी, शॉर्ट वायर में से ही सारी की सारी गुजर जाएगी, यानी कि सारी की सारी करंट यहाँ पे आके इकट्ठी होगी, फिर से ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये से फिर से ऊपर शॉर्ट वायर देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई बच्चों असल में यही मसला आ रहा है कि I4 और I5 की जो करंट्स हैं दोनों वो हमारे पास ज़ीरो आने वाली हैं, ठीक है। तो किस तरह से आती हैं वो मैं चलें आपको समझा देता हूँ। आप दोनों के ऊपर बच्चों फिर से वैसे ही KVL लगा के देख लो, देखना क्या आपके पास आता है। अब KVL लगाता हूँ मैं I4 के ऊपर, उन दोनों के ऊपर KVL लगाने की ज़रूरत नहीं है, पता क्यों? क्योंकि इन दोनों करंट्स के दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ इन दोनों करंट्स की बच्चों वैल्यू चाहिए, मतलब कि इस I5 की वैल्यू चाहिए असल में वी नॉट ट्रिपल प्राइम निकालने के लिए, क्योंकि इस 1 किलो ओम में से जब I5 करंट गुजरता है तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो बच्चों असल में हो क्या रहा है कि I4 जो करंट है हमारी और I6 करंट, इन दोनों लूप्स के दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं हो रही, मतलब कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ जो इन दोनों में क्या करे जी, दोनों में करंट पास करवाए। दैट्स वाई हम बस I4 और I5 के ऊपर KVL अप्लाई करेंगे। तो चलो आओ I4 के ऊपर बच्चों KVL अप्लाई करता हूँ। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पहले 2 किलो में से रजिस्टर में से गुजरते, तो ये आ गया 2 की I4, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट देखें जाके 1 किलो हम रजिस्टर में से गुजरी है, जिसमें से 2 करंट पास करें, एक I4 और दूसरी I5 नीचे को जबकि I5 ऊपर को, तो दैट्स वाई डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई I4 को पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि हम इसके ऊपर KVL लगा रहे हैं। तो इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। तो देखो बच्चों इसकी क्या इक्वेशन बनती है, 3 के I4, ठीक है, माइनस 1 के I5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों मज़ीद आगे बात करें तो देखो जब हम इसके ऊपर KVL लगाते हैं इस लूप के ऊपर, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। इसके ऊपर जब KVL लगाएंगे I5 की इक्वेशन के ऊपर, देखो I5 के ऊपर हम इस लूप के ऊपर अब KVL लगाने लगे हैं, तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। पहले 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है, इसमें से 2 करंट पास कर रही है, जैसे वहाँ पे पास कर रही थी कि एक I4 और एक I5 नीचे की तरफ जा रही है, I5 ऊपर की तरफ। तो हम उस करंट को पॉजिटिव रखेंगे जिसके ऊपर KVL लग रहा है, I5 के ऊपर KVL लग रहा है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव आ गई और I4 नेगेटिव आ गई। उसके बाद ये वाला 1 किलो ओम का रजिस्टर डायरेक्ट आ जाता है, तो 1 के में से सिर्फ एक करंट पास करिए, वो है I5 इज इक्वल टू 0, चक्कर मुकम्मल हो गया। अब देखो बच्चों ये क्या बनता है, ये बनता है -1 के I4, ठीक है, और फिर बनता है +2 के I5,
ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब बच्चों वो बच्चे जो मतलब कि कहना चाहें सर आप गलत हैं, या मतलब कि जो मतलब कोशिश करना भी चाहें, तो आपको आप करके देख लीजिएगा, आप इन दोनों के ऊपर भी केवीएल अप्लाई करके देख लीजिएगा, या इसको नोडल एनालिसिस टेक्निक से हल करके देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट में 0 ही मिलने वाला वी नॉट ट्रिपल प्राइम। ठीक है, ये चीज़ मेरी याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों देखो अब इन दोनों में कोई जिक्र नहीं है ना i4 और i5 का, तो जब इन दो लूप्स के ऊपर भी आप केवीएल अप्लाई करोगे ना, यानी कि आपको सुपर लूप लगाना पड़ेगा बीच में, तो केवीएल जब अप्लाई कर रहे होगे तो इस इन दोनों करंट्स का वहाँ पे भी जिक्र नहीं आएगा। तो ये ऐसे ही है जैसे ये सर्किट जैसे अलहदा है, वो सर्किट जैसे पूरा का पूरा अलहदा है। तो यानी यहाँ पे जब एक सोर्स लगा ही नहीं हुआ जो इनको सप्लाई दे रहा हो, डेट्स वाई i5 0। यानी आप इसको कैलकुलेटर पे पुट करके देख लीजिएगा मैट्रिक्स मेथड के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया आपने कहाँ से देखना है। देखें फिर से वैसे ही मैं लिख रहा हूँ 3k -1k और ये है -1k 2k। तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कहाँ से मेथड देखना है, आपने देखना है जाके हमारी एग्जाम्पल 3.1 से इसको कैसे देखा जाता है, और एग्जाम्पल 3.11 भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने से मजीद बताया हुआ है इस मेथड के बारे में। तो ये बच्चों इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँ या ना करूँ मुझे पता है ये आंसर में 0 ही मिलने वाला है। i4 0 मिली एम्पेयर, ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं चलिए आपके लिए कर देता हूँ, रुक जाए। i5 भी 0 मिली एम्पेयर आ जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा जब हम वी नॉट ट्रिपल प्राइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, इसको मैं हल करता हूँ पूरे क्वेश्चन को, फिर मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ। देखें फार्मूला लगेगा बच्चों करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस है 1 के, इसमें से i5 जब गुजरती है तब इसमें मतलब कि वी नॉट ट्रिपल प्राइम वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो i5 0 मिली एम्पेयर के बराबर है, जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 वोल्ट आ जाएगा। तो देखो टोटल सुपरपोजिशन का यही कहना था, जब आपने सारे मतलब के सोर्सेज को देख लिया कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे रिजल्ट के ऊपर, यानी कि आउटपुट के ऊपर, तो आपने उन सबको जमा कर देना। तो वी नॉट प्राइम प्लस वी नॉट डबल प्राइम प्लस वी नॉट ट्रिपल प्राइम, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ये सुपरपोजिशन थ्योरम का कहना था। तो देखो यही हम काम करने लगा हूँ। वी नॉट प्राइम की वैल्यू -1.2 वोल्ट प्लस 7.2 वोल्ट प्लस 0 वोल्ट। तो बच्चों ये आ गया आपके पास 6 वोल्ट। ठीक है जी, आपका आंसर आ गया। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे आपको हल करके दिखाता हूँ, रुकें। तो ये देखो बच्चों आंसर में हमें मिल रहा है दोनों का 0। तो देखिए दोनों करंट्स आई हैं 0 के नहीं, जो मैं आपको कह रहा था। देखिए मेरी बात प्रूफ भी होती है बच्चों, मैं कोई वैसी हवा से उड़ा के बातें नहीं आपको बता देता। असल वैसे कंसेप्ट यही है कि यानी कि करंट उस तरफ जाती है जिस तरफ उसे ज़्यादा आसान रास्ता मिलता है, तो शॉर्ट वायर उसके लिए सबसे आसान रास्ता होता है। डेट्स वाई पूरी की पूरी करंट वहाँ से गुजर जाती है। ठीक है, असल कंसेप्ट ये है। ये तो आपके लिए प्रूफ है, यानी कि आपको प्रूफ करके भी दिखाया कैसे 0 हुई है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।